आज गडाई जी का भी धन्यवाद। आदरणीय यहाँ बैठे हुए सम्मानित सभी लोगों, भारतीय ओड समाज सेवा संघ का जो काम है समाज को जगाना, समाज को जगाकर अपनी शक्तियां पहचानना कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी वोट की कीमत क्या है। हम अपने वोट को वैसे वर्थ नहीं समझे, अपने वोट की कीमत बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि वोट की जो कीमत है माँ बहन की इज्जत से भी ज्यादा है उस कीमत। तो इसलिए हम सभी समाज वाले अपने वोट की कीमत को भी ध्यान दें अपने समाज में। ये तभी होगा जब लिखाई पढ़ाई आएगी। और भारतीय ओड समाज डॉक्टर समाज सेवा संघ के जो डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी हैं, महेंद्र सिंह मौजूका जी हैं, रमेश कलिया जी हैं, इन सबका ध्येय है कि हम अपने समाज को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। हमारे डॉक्टर वेंकटेश मौर्य अमेरिका में जो ओड रहे हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, कनाडा में, जहां जहां हमारे ओड समाज के लोग रह रहे हैं, हम उनको सबको एक मंच पर लाकर इंटरनेशनल ओड समाज का भी कोई कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और उसकी जो भी रूपरेखा होगी आपको बताएंगे। इंटरनेशनल लेवल में काम करेंगे। हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, पर चुनाव के लिए लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। हम अपने समाज की ताकत को समझे। अगर मनोज गांव में ओम प्रकाश जी यहाँ राजनीति में है, चाहे किसी भी पार्टी में है, हमारा मकसद है कि उनको मजबूत करना, राजनीति में अपनी पहचान बनाना, अपने समाज की पहचान बनाना। और मैं सुभाष गडाई जी से बता दूं कि एक सुदर्शन न्यूज है, नेशनल न्यूज चैनल है, अपने श्रीचंद खामरा जी अभी थोड़ी देर पहले बोल गए थे, उनके बेटे हैं दीपक खामरा जी, वो रिपोर्टर है उसमें सुदर्शन न्यूज में। आप चाहे तो उनसे भी संपर्क कर सकेंगे। सुदर्शन न्यूज में दीपक खामरा जी, कई बार आप देख सकते हैं उनको चैनल पे। सरपंच संघ का स्वागत करेंगे विनोद जी बनासवाड़े। विनोद कुमार जी बनासवाड़े जी, सरपंच बलराज और विनोद जी, ये ओम प्रकाश जी का जो आज का ये प्रोग्राम को सम्मानित करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। आप सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी, बहन जी को भी बुलाओ, सरपंच है उनको भी सम्मानित करेंगे। हाँ तो साथ में बुलाएं। तो आदरणीय बैठे हुए सभी समाज के एक मास्टर बोलना चाहते हैं। कौन सा? हरिचंद है मास्टर जी। ठीक, हरिचंद। तो इसलिए काम है भारतीय ओड समाज सेवा। कोई इलेक्शन लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ से। हमारा काम है अपने समाज को जगाना। हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग रहते हैं, हमने वहां पे भी उनके साथ भी एक संगठन बना रखा है। उन लोगों को भी वहां काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने समाज के लिए काम करें, उनके जो मुश्किलें हैं वो उसको देखें, उनको कैसे हल कर सकते हैं, सरकार के सामने अपनी मुश्किलें उठाएं। तो इसलिए हमारा काम है इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे ओड समाज के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आपको बताकर मुझे बड़ा खुशी होगी कि अमेरिका में एक ओड गांव के नाम से भी लोग हैं, जहां पर डॉक्टर, वकील और इंजीनियर है सारे लोग, जो 1935 में गए, जो 1936 में, 1947 में पाकिस्तान से वहां से माइग्रेट होके वहां गए हुए हैं। ऐसे लोगों से भी संपर्क किया है, आज भी अपने नाम के आगे ओड लिखते हैं। तो आपके जो सम्मान सरपंचों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का जो सम्मान करने का जो प्रोग्राम था हमारे ओम प्रकाश जी ने रखा, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र सिंह मौजूका जी ने रखा कि हम अपने समाज को अगर हम सम्मान नहीं करेगा तो कौन सम्मान करेगा। तो इसीलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा। सुभाष सरपंच गडाई को, सुभाष गडाई का तो हो गया, सम्मानित कर देंगे। पहले कोई बोलेगा? मास्टर क्या नाम है? हरिचंद जी। मास्टर हरिचंद जी अपने विचार रखेंगे, तो उनसे भी निवेदन है कि मंच पे आ जाएंगे। अभी इसके बाद सभी को नमस्कार। सबसे पहले मेरे साथ सभी मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी थोड़ी सी आवाज बुलंद करेंगे। जय नगर खड़े महाराज की। सभी साथी हाथ ऊंचा करके
जय नगर खड़े महाराज की, जय नगर खड़े महाराज की, जय गौ माता की, जय गौ माता की। मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे आने वाला उज्जवल भविष्य, नौजवान साथी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, आज बड़ा खुशी का दिन है कि मोनक गांव की पावन धरा के ऊपर हमारे यहां पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से और समाज इकट्ठा हुआ। मैं पूरी ग्राम पंचायत मोनक की तरफ से हमारे यहां पर पहुंचे हुए अतिथिगण और पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। सभी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा। आज पूरे भारत से और समाज के सभी पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी, जो अभी चुनाव का उत्सव चला हुआ था, एक पर्व चला हुआ था, उस पर्व के अंदर जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, और कभी भी चुनाव के उत्सव के अंदर अकेले समाज की जीत नहीं होती, 36 बिरादरी का सहयोग से ही जीत मिलती है। और सभी जगह समाज के साथी जीत कर आए 36 बिरादरी के सहयोग से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस जीत को एक इतनी अपनी खूबसूरत पहचान बना दे अपने काम करके 36 समाज के, कि आने वाला समय उनको हमेशा याद रखे। तो सबसे पहले आपके जोरदार तालियों के बीच मैं उन्हें देखना भी चाहूंगा जो चुन के आए हैं प्रतिनिधि। एक बार अपनी कुर्सियों पे ही खड़े हो जाए जो साथी चुन के आए हैं, चाहे वो मेंबर पंचायत हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं। तो एक बार, ताकि कहीं मिलेंगे तो पहचान तो हो जाएगी। हाँ जी सर, खरखड़ा से आप भी खड़े हो जाओ। हाँ जी सरपंच साहब, और कौन है जी? मेंबर पंचायत भी खड़े हो जाओ जो समाज से जीत के आए हैं, जो समाज से मेंबर पंचायत, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर और सरपंच प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप बैठ सकते हो। बड़े मैं देख रहा था अब की बार चुनाव के अंदर, बड़ा नजदीकी से देखा कि सभी जगह बहुत सारे नए चेहरे उभर कर आए, और यह खुशी की बात भी है और चिंता का विषय भी है। खुशी की बात है कि बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर आप पर लोगों ने विश्वास किया, आपके वार्ड ने विश्वास किया, आपके गांव ने विश्वास किया। अब उस विश्वास को बनाए रखना यह आपके लिए चिंता की बात है। हम एक एक वोट के लिए, मैंने देखा मेंबर कैसे भाग रहे थे एक एक वोट को इकट्ठा करने के लिए, 15 से लेकर 10 दिन। अब आपके पास 5 साल हैं उन लोगों के काम करने के लिए। एक एक आदमी का हम लोग पहरा दे रहे थे, अब आपके पास 5 साल है उन लोगों का काम करने के लिए। उन लोगों को सरकार की नीतियों से जोड़े। कुछ काम नहीं होता, किसी की बुढ़ापा पेंशन के लिए कोई पैसे ऐंठ रहा है, कुछ और सरकार की नीतियों के लिए उनसे पैसे ऐंठ रहा है, तो थोड़ा सा उनके 5 साल सुख दुख में शामिल भी रहे। तो एक आवाज और बुलंद करना चाहूंगा, सभी साथी जोर से करें, जय भागीरथ महाराज की, जय भागीरथ महाराज की, जय भागीरथ महाराज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक बात जरूर कहूंगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सुभाष गढ़ई जी, कहां से? अरडाना से, यही से, खरखड़ा से, अरडाना से, शुभम गढ़ई जी, जो चैनल बनाकर और समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, मैं इस बात के लिए आपको सूचित करूंगा कि रोटी आदि खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हाँ जी, रोटी आदि खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हाँ जी, तो अपना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाई वो ताकत है जो आपके परिवार को, आपके घर को पता नहीं कहां लेके चली जाएगी। आज मेरे सारे अतिथिगण, वेंकटेश मौर्य जी, महेंद्र मजोका जी, सभी अतिथिगण जो स्टेज पर बैठे हैं, सभी का मैं धन्यवाद, स्वागत करता हूं मोनक की इस धरा पर पहुंचने पर। और कोई शब्द मेरे से गलत निकल गया उसके लिए माफी। मैं भी भाई कास्ट और समाज से हूं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं हमेशा अपने नाम के साथ और लगा के रखता हूं। इससे पहले 4-5 साल मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
तो बहुत सारी हजारों लोगों की मीटिंग होती थी, तो मेरे को तो मामूली सा भी इस बात का वो नहीं होता था कि मैं स्टेज पे चढ़ के बाईकास्ट कोड बोलता था। बहुत साथी मिलते थे तो वहां बड़ा अच्छा लगता था। तो इस बात में कोई छुपाने की बात नहीं है। अपने नाम को, अपनी जाति को, अपने समाज को क्यों छुपाएं? हाँ जी, तो सभी का बहुत सारा धन्यवाद। सुभाष गणेश जी, आप मेहनत करें, कहीं आपको जरूरत लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सुभाष गणेश जी का भी स्वागत किया जाए। टावल देना सर, आ जाओ सुभाष जी। ये दो बड़ा दो, शुभम जी, शुभम जी माला दे दो। वही रखिए ऊपर रखिए। कोई बात। मीडिया एक वो ताकत है जो आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। भाई जी इतने अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं, समाज के नाम से मीडिया चैनल बनाया और समाज को आगे बढ़ाना, जागरूक करना और समाज की बहुत सारी बुराइयों को दूर करना। तो मैं शुभम गणेश से मेहनत कहूंगा कि वो इसी तरीके से मेहनत करते रहें और पूरा समाज उनके साथ है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। जो भी अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे हैं सभी भोजन जरूर लेके जाए। धन्यवाद। मास्टर जी आपके सामने, क्योंकि मास्टर हैं, आपके सामने पूरे विचार रखे और समाज को सुधारना और पढ़ाई के विषय में आपके सामने ओजस्वी विचार रखे। हमारे मंच पर नर निवासी जो सरपंच है फूल कुमारी मुन्नत से, जो सरपंच है हमारे बीच में है, आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार नहीं, मंच पे आने दो, थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे। एक चेयर दे, एक बार चेयर दे देंगे, चेयर मंच पे आने दो। सामने बिठा दे, यहाँ पे नहीं, कुर्सियाँ लगा दो। हम बैठ जाएंगे कुर्सी दे दो, सीधी कर देना आगे कुर्सी दो, एक और लगा दे। खुशी की बात है, बैठ जाए। कुमारी नाम है इनका, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये थोड़ी सी रूढ़िवादिता जो भी है हमारे अंदर, जो ये भूगोल प्रथा वगैरह है, ये मजबूरी व्यवस्था, ये हमारे हिंदुओं ने कभी अपने महाभारत रामायण सब देखा, ग्रंथ पढ़े, कभी भी हमारे यहाँ भूगोल प्रथा नहीं। ये जब दूसरे लोग आए, बोले आए, तब ये भूगोल प्रथा शुरू की। इसको भी मैं आगे करूँगा कि खत्म किया जाए। मेरी भी बहुएं हैं, हमने भूगोल प्रथा खत्म कर दी और मेरी बहुएं ग्रेजुएशन कर रही है, डॉक्टरी पढ़ रही है, मैं बहुओं को पढ़ा रहा हूँ। क्यों? जो बेटे से मास्टर लिए हुए हैं तो बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब रामकिशन जी सभी को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हमारे सरपंच बहन जी, जो सरपंच है फूल कुमारी जी को, उनको सम्मानित करेंगे। आ जाओ आप भी, आगे ले खड़े हुए सभी मंच में जो बैठे हैं। जल्दी जाओगा, कम से कम एक चीज़ देखते हैं, पता है अभी तो मीडिया करवाया लोग, पता नहीं थोड़ा सा आप सभी ताली बजाकर स्वागत करें। सरपंच साहब का स्वागत किया है मुन्नत की इसके धरती पर। मातृशक्ति है और काम करने की लगन भी होती है, इसलिए मातृशक्ति के लिए जोरदार दोबारा से एक बार ताली बजाएं। महेंद्र सिंह मजूगा जी का हमारे उपाध्यक्ष हैं, जो भारतीय और समाज सेवा संघ का, उनको सम्मानित करेंगे। श्री रमेश कलिया बीरबल रोड जी को,
आगे आगे डाल दो कहाँ इनको इनको दे दो आप साथ में आ जाओ हाँ इनको 11 फोटो हाँ ये दोनों थोड़ा पीछे बड़ा सा की जय। गुरु भगीरथ महाराज की जय। आज ये भगवा बाणा दिया गुरु भगीरथ महाराज के नाम का। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी, इन्होंने सभी किस किस को कर रहे हैं? ठीक है उन्हीं को गया सभी को। ठीक है तो अब इसके बाद आप बोलोगे। बुलाने की रख बनाने की अब मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट बीरबल जी वो आए और अपने विचार करें। बीरबल जी। सही सम्मानित मंच व सम्मानित समाज, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र रामकिशन जी इस संगठन से पुराने जुड़े हुए थे, अभी उन्होंने अपना मंच बना लिया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल अभी रखा था, उसी का जवाब देने के लिए मैं उठा हूँ। अदरवाइज तो भाई साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि हमारी भगीरथ जयंती इस साल नहीं मनाई गई, हमारे समाज का विधायक होते हुए भी, जबकि हमारा विधायक नहीं था, तब हमने संगठन ने इसको बड़े अच्छे लेवल पर स्टेट लेवल पे बनाया था और सीएम साहब खुद आए थे उसमें, बहुत बड़ी बात है। जबकि अब की बार हमारा विधायक है तब भी नहीं बनी, और समाज के किसी भी फंक्शन में मैंने नहीं देखा कि जो स्टेट लेवल का कोई फंक्शन हमारे लक्ष्मण नापा जी ने कराया। मैं उसके बारे में एक बात बता देता हूँ। गुड़गांव में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था एससी मोर्चा का, सीएम साहब आए थे, राष्ट्रीय प्रोग्राम था, तो हमने एक लेटर दिया कि हम भगीरथ जयंती स्टेट लेवल पे फिर मनाना चाहते हैं और हमने एक कार्यालय चाहते हैं भाई ओड समाज के लिए, एक सरकार की तरफ से कोई बिल्डिंग किराए पे दी जाए, ₹1.99 ईयर पट्टे पे दी जाती है सरकार की तरफ से, वो हमें प्रोवाइड कराई जाए ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें उस मारे के। सीएम साहब का एक ही क्वेश्चन था कि आप नापा जी को लेके आए, नापा जी आते नहीं, समाज का काम होना नहीं। जब से इलेक्शन में जीते, जिस दिन जीते थे उस दिन एक दिन मेरा फोन उठाया था, उस दिन से लेकर आज तक फोन ही नहीं उठाते, जबकि कोई बात नहीं, उससे पहले हर रोज फोन होते थे, बात होती थी। हम रोहतक में बैठे हैं, संगठन राष्ट्रीय हमारा प्रदेश कार्यालय वहीं पे है, हर रोज बात होती थी, भाई साहब उससे मिला दो, उससे मिला दो। जब से जीते हैं उसके बाद आज तक फोन ही नहीं उठाया आदमी ने, कोई काम नहीं मुझे उससे, कोई काम नहीं। 4 दिन के बाद हम संगठन में हैं, उन्हें फिर टिकट मांगनी और फिर अपने समाज के आदमियों को पकड़ने आ जाएंगे। ऐसे आदमियों को जब भी मिलो ना, एक बार कहो समाज है, आज विधायक बने हो तो समाज के कारण तो बने हो, कम से कम उस समाज में से बदबू थोड़ी ना आती है। आज तेरे को विधायक बना दिया तो बदबू आने लगी, फोन उठाने बंद कर दिए उनके। समाज का आदमी उसको क्या काम कहेगा? छोटा मोटा पीले राशन कार्ड नहीं बनते, पुलिस वाले दुखी कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, यही काम हमारे, और तो कोई काम है ही नहीं इतना ज्यादा बड़ा। तो इसलिए जब भी नापा जी मिले उन्हें कहें कि समाज को इकट्ठा करें, समाज ने आपको सम्मान दिया है और हम तो चाहते हैं आपकी बार एक बना था, अगली बार 2 टिकट दे, कोई पार्टी दे। हमें तो राजनीतिक भागीदारी चाहिए, किसी भी पार्टी से मिले, किसी से भी कुछ मिले, हमारे समाज का विधायक बनना चाहिए ताकि सरकार में पता चले कि ओड समाज भी हरियाणा में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, महेंद्र जी बैठे हैं, सीट पे थे, बहुत से IAS अधिकारी IPS अधिकारी हैं, फोन नहीं उठाते समाज का, लेकिन महेंद्र जी थे। मैं एक बार गया इनके ऑफिस में, मैंने जैसे दरवाजा खोला तो ये कोई कॉन्फ्रेंस पे थे, इन्होंने हाथ किया, मैं बाहर बैठ गया, 10-15 मिनट वेट की, लंबी चल गई कॉन्फ्रेंस, किसी काम से होगी, मैं उठ के चल दिया, मैं कोई काम है चल मैं निकलता हूँ। महेंद्र जी का कॉल बैक आई, नूला जी चित्रा जी कहाँ गए? मुझे मैं तो वैसे ही आया था। नूला नहीं जहाँ भी गए वापस आइए, चाय पियेंगे फिर जाना। मैं उल्टा सिला बाईपास से वापस गया ऑफिस में, चाय पी बैठे। नूले मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज ऐसी बात होती नहीं। और हमारे बहुत से IAS अधिकारी अब भी बैठे हैं, सिस्टम में फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन का रिप्लाई नहीं आता। और वो जब रिटायर होते हैं ना फिर वो समाज में भागते हैं, फिर समाज उनको टाइम नहीं देता।
यार एक बात बताओ, आप IAS अधिकारी बैठे हैं और समाज का कोई आदमी ये कहता है जी मैं ओड समाज से आया हूँ, और आप उसको पानी तक नहीं पूछते, तो क्या है वो? हमारा पैसे लगते हैं क्या? सरकार का पैसा, सरकार का सिस्टम आप पे लाना चाहिए और कहो रेस्ट हाउस को लगा दिया जी, रात रुकना है तो यहाँ रुकिए। आपकी तो कॉल लगेगी, समाज को इतना ही चाहिए, लेकिन नहीं, पता नहीं। और रिटायरमेंट के बाद भागते हैं जी मैं समाज में जाऊंगा, मुझे ये करो वो करो, फिर कोई नहीं पूछता उनको। ये सच बातें हैं। अरे ऐसे आदमियों से दूरियां भी रखनी चाहिए, वो कोई फायदा नहीं। सिस्टम में रहते हुए काम किया महेंद्र जी ने, बहुत बड़े पद पे थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी नापा जी मिले तो उनको कहना जी हमारी भगीरथ जयंती तो कम से कम हर साल मनवा दीजिए, सरकारी खर्चे पे आपका पैसा थोड़ी ना लगना है। और CM साहब आएंगे तो हमारी वो भी लेके जाएंगे, किसी न किसी धर्मशाला के डोनेशन होगा। 400 गज का प्लाट हमने अलॉट कराया था, हिसार में अनाउंसमेंट करी थी CM साहब ने कुरुक्षेत्र में, वो मिल गया। लेकिन उसमें बिल्डिंग जो बननी है वो लक्ष्मण नापा जी टाइम ही नहीं देते। उसके ऊपर जो फंड रिलीज कराना है सरकार से, तो नापा जी कराएंगे ना। अब CM साहब तो नापा जी को मानते हैं, वो समाज सारा एक नापा है, वो किसी को सुनते ही नहीं। हम 10 बार मिल चुके जी, हर बार एक बात कहते हैं CM साहब नापा जी को लिया हो, नापा जी फोन नहीं उठाते, बताओ कहाँ जाएंगे? ये बड़ी समस्या है। ऐसे आदमी जहां भी मिले प्लीज इनसे बचिए और इनको कहो कि समाज के साथ रहने से ही तरक्की है। धन्यवाद। धन्यवाद बीरबल जी, आपने अपनी बात रखी। कुछ बातें सरकार से लड़के भी ली जाती हैं, समाज जब एक होगा तो सरकार को भी झुकना होगा। इसलिए हम सब अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको मजबूत करें, वो मजबूत रहे। जितनी ताकत बनेगी तो सरकार हमें अपनी आप हमारी भागीदारी भी देंगे। हम सबको भी सजग करना चाहिए। समय समय पर अगर भागीरथ महाराज की जयंती है तो उसके लिए हमारा भी सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम जो जिम्मेदारी है अपनी सब लोग उसको जिम्मेदारी जरूर निभाएं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि समाप्ति की ओर ले चले इस प्रोग्राम को, और हमारे ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, मूल रूप से सरपंच जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए तैयारी शुरू करी, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उनसे निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें। ओम प्रकाश जी सम्मान के योग्य आज के अतिथिगण IRS महेंद्र मजोखा जी व रमेश कालिया जी, जो भी स्टेज पर बॉस टीम के नेतागण व नवनिर्वाचित सरपंच साहब, मेंबर साहब व जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर व अन्य बुजुर्ग नौजवान साथी व प्यारे बच्चों, आज हमारे ये सभी गांव में आने पर हम बहुत बहुत धन्य हो गए हैं कि जो महेंद्र कालिया जी ने जो रमेश कालिया जी ने और वेंकटेश मौर्य जी ने और महेंद्र मजोखा जी ने जो हमारी ये पावन धरती मुनक को इस योग्य समझा कि यहाँ पे हमारा समारोह नवनिर्वाचित सरपंचों का हो, हम धन्य हैं और हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इलेक्शन में हमें 36 बिरादरी का जो साथ मिला, मैं अपने समाज का और समाज का सिर नीचे होने नहीं दूंगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करूंगा, इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं। लेकिन हमारे समाज में एक कुर्ती है, बुराई है, वो है आज कोई ठोकर खा के गिर जाए उसको उठाने कोई नहीं आएगा, अगर वो उड़ान भर जाए उसको हजारे गिराने आएंगे। तो प्रिय साथियों, आज बहुत मेरे लिए तो एक त्योहार के भांति ये लगा
कि जो आप सभी यहाँ पे आए और सभी का सम्मान होगा, तो मैं कहता हूँ कि हर जगह हम अपने समाज को जगाएं। और जागेंगे कैसे? कि हम पढ़ाई की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। अभी मास्टर जी ने कहा था रोटी आधी खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। यही हमारे समाज का एक लक्ष्य होना चाहिए, छत्तीस बिरादरी का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हमारा समाज, छत्तीस बिरादरी का समाज पढ़ेगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उसने अपनी परिवार की परवाह नहीं की थी, लेकिन हमारे छत्तीस बिरादरी के समाज को एक सतर पे लाने का विकास काम किया था। लेकिन उसी भांति हमारे ये जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, मेंबर हैं, उसी भांति काम करेंगे तो तभी ये हमारे गांव का विकास होगा, हमारी गलियों का विकास होगा, छत्तीस बिरादरी का विकास होगा। जो भी सरकारी सुविधाएं आएंगी वो सभी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे बीच में एजेंटों के बीच में ना रुकें, क्योंकि गरीब आदमी कुछ उनको दे नहीं पाता और वे जो भी स्कीमें हैं वो बीच में ही रुक जाती हैं। मैं सभी नवनिर्वाचित सरपंचों से और मेंबरों से यह आग्रह करता हूं कि सभी इस ओर ध्यान दें। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, भागीरथ महाराज की धन्यवाद जी।